लंदन से राजीव की रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर कि भारतीय टीम को मैच हारने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ा है, क्योंकि स्लो ओवर रेट की वजह से भारतीय टीम पर जुर्माना लगा और साथ ही एक बड़ा जुर्माना लगा है शुभमन गिल के ऊपर। उनकी मैच फीस 115% काट ली गई है, क्योंकि जब उनको आउट दिया गया, कैच बहुत कंट्रोवर्शियल था। उसके बाद शुभमन गिल ने जिस तरह का रिएक्शन मैदान पर किया, उसकी वजह से मैच रेफरी ने उनको तलब किया। उनको फटकार भी लगाई गई और साथ ही जब मैच खत्म हुआ तो उन पे एक भारी फाइन भी ठोक दिया गया। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो धन की भी खासी हानि हुई है, क्योंकि अगर आप की मैच फीस कट जाती है, स्लो ओवर रेट की वजह से पूरी टीम पर जुर्माना लगता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत है मैदान पर। यानी कि आप स्लो ओवर रेट की वजह से अगर फंसे हैं, तो आपके बॉलर्स या आपका जो कॉम्बिनेशन था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो ये तो 2 बड़ी खबर है जो लंदन से इस समय मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और साथ ही अब हम उस एनालिसिस पे आ जाते हैं कि आखिर हम लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्यों मैच हार रहे हैं? क्यों हम फाइनल और सेमीफाइनल मैच के आगे नहीं जा पाते? क्यों हम टॉप ऑफ द टेबल टूर्नामेंट को खत्म नहीं कर पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आपके ज़हन में है, वो हम सबके भी ज़हन में है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम लगातार भारतीय टीम को फ़ॉलो कर रहे हैं, और जब हम सब महसूस कर पा रहे हैं कि अब बदलाव की ज़रूरत है, तो शायद टीम मैनेजमेंट और कोच और कप्तान को भी ये सोचना पड़ेगा कि उन खिलाड़ियों के साथ अगर आप 10 साल से लगातार टूर्नामेंट खेल रहे हैं और हार रहे हैं, तो फिर आपको बदलाव की ज़रूरत बहुत हद तक अब बनती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर से अगर हम बात करें आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल मैचेस की, और 2013 अगर आप आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट जीते, बर्मिंघम में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, और इत्तेफाक से मैं वो टूर्नामेंट कवर कर रहा था। उस टीम को और आज की 2023 की टीम से अगर आप तुलना करें, तो लगभग 8 खिलाड़ी आपको उस टीम में नज़र आएँगे, जो अपने आप में सारी कहानी कहता है कि आप लगातार नाम के पीछे भाग रहे हैं, काम के खिलाड़ियों को आप दरकिनार कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे देख लें, रोहित शर्मा 2013 में भी टीम में थे, आज भी टीम में हैं। विराट कोहली तब भी टीम में थे, आज भी टीम में हैं। आर अश्विन की बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, उमेश यादव की बात कर लें, आप उँगलियों पे उन खिलाड़ियों को गिन सकते हैं जो खिलाड़ी 2013 से लगातार भारतीय टीम में खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और तीनों ही फॉर्मेट में जब नॉकआउट स्टेज आती है, तब आप उस नॉकआउट स्टेज की बाधा को पार नहीं कर पाते। और अपने आप में फिर देन देखिए, आपका दिल भी दुखता है, और हम सबको भी कहीं न कहीं सवाल उठाने पर हम सब मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस परेशानी के पीछे की असली वजह क्या है? अगर आप परेशानी की असली वजह ढूँढने जाएँगे, तो 2-3 चीज़ें आपको साफ नज़र आएँगी। एक तो बड़े फैसले लेने की हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। वो चाहे कोच हो या कप्तान हो, रिस्क लेना आपको आना चाहिए, और रिस्क ऐसा भी कि कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लें। अगर आप इस फाइनल मैच के 3 इम्पोर्टेंट बातों पे नज़र डालेंगे, तो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि कप्तान थोड़ा डरा हुआ नज़र आ रहा था, टीम मैनेजमेंट डरी हुई थी। वो सही कॉम्बिनेशन नहीं खिला पाए, ख़ास तौर से अगर आप टॉस जीतकर ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग होने वाली है अगले 4 दिन, और ये आप को पता है, उसके बाद भी अगर आप गेंदबाज़ी करते हैं, तो फिर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। यानी एक डरा हुआ फैसला था कि आप यहाँ पर बैटिंग नहीं करना चाहते थे ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलिंग का अटैक के सामने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला था, वो आर अश्विन को ना खिलाया जाना, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस पर नज़र डालें, यानी कि 2021 में हारने के बाद से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो वो आर अश्विन ने लिए। अब इस जो क्वालिटी स्पिनर है, आप सचिन तेंदुलकर का कोट उठा के देख लें, दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया जब आर अश्विन को ड्रॉप किया गया, क्योंकि आर अश्विन का जो गेंदबाजी है, वो किसी पिच या परिस्थिति की मोहताज नहीं है। वो वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर हैं, और इस बात को समझना पड़ेगा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को कि आप अपने वर्ल्ड क्लास स्पिनर को बाहर नहीं बिठा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर टीम मैनेजमेंट को काम करना है। और दूसरा, ज़्यादातर खिलाड़ी अगर आप देखें, तो एक एज ग्रुप के आपको नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो एक जो प्रोसेस चल रहा है 2013 से 2023 तक, उसको भरने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि उनको लगातार कैरी ऑन करने का काम हो रहा है। वो चाहे आप रोहित शर्मा से शुरू करके और नीचे उमेश यादव तक आ जाएँ, लगभग एज ग्रुप के लगातार एक ही तरह का फॉर्मेट खेल रहे हैं, और रिज़ल्ट आपको एक तरह का मिल रहा है। तो फिर आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको बदलाव करने पड़ेंगे, और शायद अब इसकी ज़रूरत भी आ गई है। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का ज़िक्र किया कि एक तो अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा फॉर्मेट खेलने आ रहे हैं, तो फिर आपको 25 से 30 दिन का प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन आपके पास वो विंडो है नहीं जहाँ पर आप इस बड़े टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर जो है इतना बड़ा हो चुका है, इतना बिज़ी हो चुका है कि आपको 15-20 दिन प्रिपेयर करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बोर्ड किसी भी तरह की कोई रियायत देगा। यानी कि जो कुछ एडजस्टमेंट करना है, वो खिलाड़ियों को करना है, और खिलाड़ी अंत में फिर कटघरे में खड़े होते हैं। देखिए, बोर्ड तो पल्ला झाड़ लेगा, उनका ये कहना था कि हमने दिया 7 दिन 8 दिन दिया, अब आप टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं, और
ये कोई पहली बार नहीं है कि आप टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, 10 साल से आप टूर्नामेंट हार रहे हैं। तो कहीं न कहीं परेशानी है भारतीय क्रिकेट के साथ, भारतीय टीम मैनेजमेंट के साथ और उससे भी ज़्यादा शायद बोर्ड के अधिकारियों के साथ, जिनको जागने की ज़रूरत है और सही तरह की प्लानिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि उनको तैयारी के लिए समय चाहिए, तो स समय देना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा टूर्नामेंट साल में एक बार तो आता नहीं, आप 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद आप जाके फाइनल में पहुँचते हैं और 2 बैक टू बैक फाइनल हारना। इंग्लैंड में, साउथहैम्पटन में आप हारे क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ तेज़ गेंदबाजों के अनुकूल थी। आप ओवल में इसलिए मैच हारे क्योंकि आपने सही टीम कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया। वहाँ पर जब आपको सीमर ज़्यादा खिलाने थे, तब आपने अश्विन और जडेजा दोनों को खिला दिया। जब यहाँ स्पिनर खिलाने थे 2, तो फिर आपने अश्विन को ड्रॉप कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो टीम कॉम्बिनेशन बनाने की बात है, वहाँ पर गलतियाँ लगातार टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं और राहुल द्रविड़ सबसे ज़्यादा कटघरे में मेरे लिए राहुल द्रविड़ हैं, क्योंकि अंत में हेड कोच को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब टीम खराब खेलती है, तो फिर आप उस समय बचकर निकल नहीं सकते। आपको आकर जवाब देना पड़ेगा और जवाब देने की स्थिति जब आती है तो राहुल द्रविड़ फिर नदारद होते हैं। और ऐसे में फिर बरबस याद आती है विराट कोहली और रवि शास्त्री के कॉम्बिनेशन की, जो बहुत ही अटैकिंग, बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलना उन्होंने हिंदुस्तान को सिखाया। और नतीजा तब का देख लें और अब का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि विराट कोहली और रवि शास्त्री भी आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीते, बट वो फाइटिंग स्पिरिट जो उस टीम में नजर आती थी, वो इस टीम में नदारद है। तभी आप 200 रन, 9 रन से ये फाइनल मैच एक तरफा हार गए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हमें युवा खिलाड़ी तलाशने पड़ेंगे। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, जहाँ पे युवा खिलाड़ी हों जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हों, तभी आप एक टीम तैयार कर पाएँगे। जो काम ऑस्ट्रेलिया कर रही है, वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 महीने पहले टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी तैयारी की और नतीजा आपके सामने है कि एक ऐसी पिच पर जो भारतीय टीम को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो उस पिच पर 25,000 दर्शकों के दबाव में ऑस्ट्रेलिया निकल कर सामने आई। भारतीय टीम अपने दर्शकों के बीच में, अपनी पिच और परिस्थितियों के बीच में बैकफुट पर रही। ये साफ दर्शाता है कि आपकी तैयारी कहीं बिल्कुल नहीं थी इस टेस्ट मैच को लेकर और इसी वजह से आप लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स हार रहे हैं। तो क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में मैं अक्सर बात करता हूँ कि मैं नंबर्स कितने दूँगा। आज मैं टीम मैनेजमेंट के नंबर्स की अगर बात करूँ, तो मैं राहुल द्रविड़ को शायद यहाँ पर 10 में से 1 नंबर दूँगा, क्योंकि वो टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान को शायद मैं 10 में से 4 नंबर दूँगा, क्योंकि मैदान पे जिस तरह का एग्रेशन और जिस तरह की बदलाव की ज़रूरत, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत थी, वो रोहित शर्मा नहीं कर पाए इस मैच में। और फिर ओवरऑल टीम के जितने बल्लेबाज हैं, मुझे लग रहा है उनका अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, तो शायद उनको भी बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी पिच थी जहाँ पर आप 400 प्लस रन बहुत आराम से चेज़ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि खराब शॉट सिलेक्शन आपने किया, वो चाहे रोहित शर्मा का आप शॉट सिलेक्शन देख लें, शुभमन गिल को आप आउट होते देख लें, खैर उनका कंट्रोवर्शियल कैच था। इसके अलावा जितने भी बैट्समैन टॉप ऑर्डर के हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपना विकेट दिया है गिफ्ट में, बस बनस्पत इसके कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़े। तो अब समय आ गया है कि बदलाव होने चाहिए, अलग-अलग फॉर्मेट में आप बदलाव करें। ऐसा नहीं कि पूरी टीम आप बदल दें, आप या हम यूँ भी नहीं कह रहे हैं कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लोगों को हटा दें, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि अब सीनियर खिलाड़ी किस फॉर्मेट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री के लिए और किस फॉर्मेट में वो खिलाड़ी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्योंकि जब तक आप कड़े फैसले नहीं लेंगे, तब तक आप किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन आप टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। तो लंदन से राजीव के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज्ञान ले ले ज्ञान